नमस्कार दोस्तों, एक नए सेशन में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, अभी हम यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के अच्छी तैयारी के लिए प्रीलिम्स की अच्छी तैयारी के लिए एक सीरीज शुरू किए हुए हैं। उसी क्रम में ये दूसरा पिलर है। पहला पिलर हमने डिस्कस ऑलरेडी किया हुआ है और अच्छी बात यह है कि उनको काफ़ी लोग देख भी रहे हैं और उससे काफ़ी लोग जुड़ भी रहे हैं। तो इसी संदर्भ में अगर आप लोग नए हैं या पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल से ज़रूर जुड़े। आप बहुत सारे चैनल को सब्सक्राइब करते ही हैं, एक सब्सक्राइब इस चैनल को भी कर लीजिए। आप ये विश्वास करिए कि आपको ये निराश नहीं करेगा। अगर आप लोग यूपीएससी और बीपीएससी जैसे एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आपके लिए एक बेहतर साबित हो सकता है। इस पिलर में हम जिस विषय पे बात करेंगे उससे पहले एक दो बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जो भी कंपटीशन के परीक्षाएं होती है और ख़ास करके यूपीएससी और बीपीएससी या जो भी स्टेट सिविल सर्विसेज होते हैं, इसके लिए बुक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो हमारी किताबें हैं, जो मटेरियल है या जो नोट्स या मैगज़ीन कह लीजिए, ये इन चीज़ों की बहुत बड़ी भूमिका होती है इनको कंप्लीट करने में। जब हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ाई शुरू करते हैं तो हमारे सामने सबसे बड़ी जो समस्याएं होती है, जो सबसे बड़ी चुनौतियां होती हैं कि हम कौन से बुक्स को पढ़ें, कौन से मैगज़ीन को पढ़ें ताकि हमारा मैक्सिमम क्वेश्चन उससे कवर हो जाए। तो जो दूसरे तरह की परीक्षाएँ होती है, आपको ये पता होगा कि उसमें आपको सीधे-सीधे क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। लेकिन जो सिविल सेवा की परीक्षाएँ होती है, चाहे वो स्टेट वाला हो या यूपीएससी हो, तो उसमें थोड़ी बहुत आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि इसमें एक बुक्स और एक कोई भी मैगज़ीन पढ़ के आप ये चाहेंगे कि बिल्कुल पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए, ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हमें उन तरह के बुक्स को पढ़ना पड़ता है, उस तरह के मैगज़ीन को पढ़ना पड़ता है जिससे हमारा कट ऑफ क्लियर हो जाए। दोस्तों, जो बुक्स मैंने पढ़ा है उन्हीं विषयों पे हम बात करेंगे और सबसे बड़ी बात, उन किताबों पे यकीन करना जो आप पढ़ेंगे, जो आप पढ़ते हैं उन पे विश्वास करना। जो भी मैगज़ीन है, जो भी नोट्स है, जो भी बुक्स हम अभी डिस्कस करेंगे इस पिलर में, तो उन पे आपको यकीन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक बार ये पढ़ लिए, फिर कुछ दिन बीत गया तो फिर मन में कुछ द्वंद चलने लगा कि अरे यहाँ से क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा, फिर कहीं और हम जंप कर गए। तो इस तरह की चीज़ें जब करेंगे आप, तो दुनिया की कोई भी बुक्स पढ़ लीजिए, आपको उससे क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत परेशानी होगी। इसलिए जो सबसे बड़ी बात है कि जो बुक्स है, जो किताबें हैं, जो नोट्स है, मैगज़ीन है, उस पे आप विश्वास करिए। एक बार उस पे अच्छे तरीके से देख लीजिए, पीवाईक्यू को देखिए, फिर बुक्स को देखिए और ये देखिए कि कट ऑफ जितना होता है उतना क्वेश्चन आपका इन किताबों से बनता है नहीं कि नहीं। अगर उतनी क्वेश्चन आपको मिल जाता है, उतने क्वेश्चन को आप समझ पाते हैं, तो आप ये देख लीजिए कि आप ये सोचिए कि आपका जो बुक्स है या जो बुक लिस्ट है वो सही है और आप सही दिशा में पढ़ाई कर रहे हैं। एक बात और है कि जब आपको परखना हो, अपने आप को जज करना हो कि हमारी तैयारी सही दिशा में जा रही है कि नहीं, तो उसके लिए एक आप छोटा सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। आप कोई भी फुल लेंथ मॉक टेस्ट ले लीजिए या जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है फुल ले लीजिए वो, और उसमें क्वेश्चन को देखिए कि देखिए आपसे कितना क्वेश्चन आप कितने क्वेश्चन को आप समझ पा रहे हैं। अगर आपका दायरा 50% से ज़्यादा है, 60% है, कि 60% को आप समझ पा रहे हैं, बन रहा है या नहीं बन रहा है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। अगर आप 60 से 70 क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं कि नहीं, इस जितना आपने पढ़ा है, जिन किताबों को, जिन नोट्स को, मैगजीन को आपने पढ़ा है, उससे अगर 60 से 70 क्वेश्चन आपका सही मतलब आप समझ पा रहे हैं कि आपसे वो बन सकता है, तो आप ये समझिए कि आपका दायरा सही है। जो किताबें आप पढ़ रहे हैं, जो मैगजीन पढ़ रहे हैं, वो सही है। तो इसी बिंदुओं पे, इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए हम आज के इस पिलर में हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी के जो मूल पूंजी है, जो यूपीएससी के एग्जाम है उसकी जो मूल पूंजी है किताबें, उसके बारे में बात करेंगे और उसी के संदर्भ में ये पूरा पिलर होगा। और जो लोग पहला पिलर नहीं देखे हुए हैं वो देख लीजिए, वो बहुत ही बढ़िया है। काफ़ी लोग उसको देख रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा उससे लाभ होगा कि जो हमारी बुक्स है, जो हमें चीज़ें पढ़नी होती है, उसको पढ़े कैसे। ये इन्हीं चीज़ों पे वो पिलर बना हुआ है, वो पिलर यही आधार है उस पिलर का, तो आपको उससे बहुत फ़ायदा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं जो हमारा बुक लिस्ट है उसके बारे में। हमारा प्रीलिम्स के लिए सिलेबस है पेपर 1 का, वो इस तरह से वो सिलेबस है, आप सिलेबस को देख लीजिए। अगर इसके आधार पे हम डिसाइड करें बुक्स के बारे में, तो जो हम पहली हिस्ट्री के बारे में देखते हैं कि हिस्ट्री में मैंने क्या पढ़ा था और हमारा बुक लिस्ट क्या था, वही सब बताने जा रहे हैं आपको। तो हिस्ट्री में जो मैंने प्राचीन भारत के लिए पढ़ा था, वो ये पढ़ा था, आप देख सकते हैं। और ये पढ़ा था, ये देख लीजिए आप कितना ये किया हुआ, ये पढ़ा था। उसके बाद आप जो मध्यकालीन भारत है उसके लिए ये पढ़ सकते हैं, ये वाली बुक जो है मध्यकालीन भारत के लिए। और ये
आपका मीनाक्षी जैन की है मध्यकालीन भारत, और ये जो है आर एस शर्मा के, रामचरण शर्मा के है प्राचीन भारत। जो 12वीं की बुक है आधुनिक भारत के लिए, वो ये पढ़ा था एनसीईआरटी के लिए। एनसीईआरटी अगर आपको पढ़ना हो तो वो ये पढ़ सकते हैं। उसके बाद ये सब हो जाता है तो प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से थोड़े बहुत आप इसका भी सहारा ले सकते हैं स्पेक्ट्रम का, नहीं तो ये पूरी तरह मेंस पे ही आधारित होता है, लेकिन थोड़ी बहुत चीज़ें इसको पढ़ना पड़ेगा। और हाँ, एक चीज़ और आप लोग याद रखिए कि आगे कुछ बुक्स को के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं ये बुक लिस्ट के बाद कि आप वो आपको जानना चाहिए, इसलिए अंत तक जरूर बने रहिएगा। उसके बाद ज्योग्राफी की दोस्तों अगर बात करें तो ज्योग्राफी में मैंने केवल एनसीईआरटी ही पढ़ा था, केवल और केवल एनसीईआरटी और एक 8+, कोई भी एक 8+ ले लीजिए। और एनसीईआरटी जो 11-12 की है, अगर आपके कॉन्सेप्ट सही है, लगता है कि मुझे अक्षांश पता है, देशांतर पता है, जो रोटेशन होता है वो पता है, रिवॉल्यूशन क्या होता है वो पता है, जो बादल बनते हैं, जलवायु क्या होता है, ये तमाम चीज़ें अगर आपको पता है तो आप सिर्फ 11th और 12th की एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। उसमें भी जैसे देखिए जो दिखाते हैं, जैसे ये है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, ये पढ़ सकते हैं आप। उसके बाद भारत का भौतिक पर्यावरण जो है ये पढ़ सकते हैं। उसके बाद ये मानव भूगोल के मूल सिद्धांत एक और आता है, ये मानव भूगोल के मूल सिद्धांत है, ये पढ़ सकते हैं। और इसमें आपको जैसे डेमोग्राफी से रिलेटेड जो भी चीज़ें पूछा जाता है कभी कभी वो कवर हो जाएगा। और उसके बाद ये है भारत, लोक और अर्थव्यवस्था, ये वाली बुक, इसमें इंडस्ट्री वगैरह के बारे में दिया हुआ है, तो उसके जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट है आपके वो कवर हो जाएंगे इन तरह के बुक से। तो ये 4 बुक्स है आपको ज्योग्राफी के लिए, और 3 बुक है एनसीईआरटी में हिस्ट्री के लिए। उसके बाद अगर हम इकोनॉमी, जो सबसे बड़ा हर्डल बना रहता है, वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि अगर आपके कॉन्सेप्ट बढ़िया है भी तो भी इकोनॉमी कम से कम 2 एनसीईआरटी आप जरूर पढ़िए, जिसमें कि जो पहला एनसीईआरटी है वो है ये भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, ये आपका 11th में आती है। और जो 12th में है मैक्रो इकोनॉमी करके, वो मेरे पास अभी नहीं है, तो वो जरूर पढ़िए। 2 इकोनॉमी की जो एनसीईआरटी बुक है आपको जरूर पढ़ना चाहिए। आपके कॉन्सेप्ट भले ही कितने भी अच्छे क्यों ना हो, कई बार ऐसा हुआ है जो दोस्तों, जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं वो 12th के जो मैक्रो इकोनॉमी की बुक है उससे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है। आप पीवाईक्यू देखेंगे और उसको मिलाकर देखेंगे तब आपको पता चल जाएगा। उसके बाद जो पॉलिटी की बुक है, पॉलिटी में आपको तो पता ही है कि हमें ये लक्ष्मीकांत ही पढ़ना होता है, सभी लोग यही पढ़ते हैं। अगर इनमें भी आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि हमें जो गवर्नमेंट के सिस्टम समझने होते हैं, पार्लियामेंट क्या होता है, न्यायपालिका क्या होता है, अगर इन चीज़ों को थोड़ा बहुत समझना हो और इनके टर्मिनोलॉजी में आपको दिक्कत हो तो आप एनसीईआरटी प्रीफर कर सकते हैं। उसमें भी 11th-12th की एनसीईआरटी आती है, 9th में भी आती है, तो वो सब पढ़ सकते हैं, तो आपको उससे काफ़ी फ़ायदा होगा। क्योंकि मैंने नहीं पढ़ा था, मैंने केवल इसी को पढ़ा था, तो इससे कंप्लीट चीज़ें हो जाती है वैसे। अगर लेकिन आप लोगों को उसमें दिक्कत हो तो आप 2 एनसीईआरटी उसमें ही पढ़ सकते हैं। तो टोटल इधर 10 एनसीईआरटी और ये 2-3 बुक, ये आप कंप्लीट कर लिए प्रीलिम्स के बारे में के लिए, तो आपकी तैयारी और बहुत अच्छी हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात, इनको एक बार करने से काम नहीं बनेगा, ये आप लोग ध्यान रखिए। आप जितना टाइम इसको पढ़ सके, 5 बार 7 बार जितनी बार पढ़ सकते हैं उतनी बार पढ़िए। अभी 4 महीने समय है और समय बीतते देर नहीं लगेगा। ऐसा मत सोचिए कि 4 महीना है तो हम आराम से पढ़ लेंगे, नहीं, अब 4 महीना कैसे बीतेगा पता नहीं चलेगा, क्योंकि प्रीलिम्स काफ़ी हर्डल होता है दोस्तों। कई बार लोगों का नहीं होता है प्रीलिम्स, मेंस दे लेता है, इंटरव्यू दे लेता है, उनका भी प्रीलिम्स रुकता है। ये हम लोग देख चुके हैं, कई सारे ग्रुप में लोग हैं उनके साथ ऐसा हुआ है। तो इसलिए आप हल्के मत लीजिए, अब समय नहीं है इधर उधर की चीज़ें पढ़ने में, सोचने में, समझने में, इसलिए आप पूरी तरह फिक्स हो जाइए एक बुक्स पे और इन चीज़ों पे आप विश्वास कर सकते हैं। बाद जो हमारा एक बचता है साइंस टेक का, तो साइंस टेक में ये है, साइंस टेक बचता है और आपका इकोलॉजी इन्वायरमेंट बचता है, ये 2 सेक्शन बचता है। तो इकोलॉजी इन्वायरमेंट के लिए दोस्तों जो आप ये है, ये जो दृष्टि की एक बुक आती है, ये वाला क्विक बुक, इसका भी हेल्प ले सकते हैं, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा पूरी तरह से। आपको 2 सब्जेक्ट जैसे साइंस टेक और इकोलॉजी इन्वायरमेंट के लिए 365 कंपलसरी रूप से पढ़ना ही पड़ेगा। आप कोई भी बुक्स पढ़ लीजिए, किसी भी पब्लिकेशन का, कितने भी अच्छे राइटर का बुक पढ़ लीजिए, ये 2 सब्जेक्ट के लिए आपको 365 पढ़ना ही पड़ेगा। इसलिए इन 2 सब्जेक्ट के लिए आप पूरी तरह से ये तो पढ़ ही लीजिए। इसमें जैसे एक्ट है, या देख लीजिएगा पीवाईक्यू में कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, और हम भी आगे बताएंगे इनके बारे में, कौन से बुक से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से पेपर से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, वो हम आगे किसी जरूर इस पर चर्चा करेंगे। पहले ये चीज़ पिलर हमारा 5 पिलर खत्म हो जाए, उसके
उसके बाद हम उन्हीं बिंदुओं पे बात करेंगे कि कौन से सब्जेक्ट से जो हमारा क्वेश्चन बनते हैं, किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, किस चैप्टर से आपको कवर हो जाएंगे, ये सभी आपको दिखा दिया जाएगा। उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। तो साइंस टेक के लिए आप पूरी तरह 365 पे विश्वास कर सकते हैं। और पर्यावरण पारिस्थितिकी के लिए आपको ये बुक थोड़ा पढ़ लीजिए, मतलब कॉन्सेप्ट चीज़ अगर आपको गड़बड़ है तो। नहीं तो अगर एनसीईआरटी पढ़ना है आपको तो 12th में साइंस की एनसीईआरटी में 4-5 चैप्टर आते हैं बेसिक्स के लिए, वो पढ़ लीजिए। आपके जितने भी इकोलॉजी इन्वायरमेंट के बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो आपको वहाँ से पता चल जाएगा। तो दोस्तों ये कुल मिला के ये 5-6 सब्जेक्ट जो हमारा है वो यही है। और जो सी सेट बचता है दूसरा पेपर, तो उसके लिए हम एक अलग सेपरेट सेशन बनाएंगे जिसमें आप लोग को बता देंगे कि आपको उसकी तैयारी कैसे करनी है। दोस्तों उसमें देख लीजिए, अगर आप पे खुद पे विश्वास है ना तो सी सेट भी टफ नहीं है, कठिन है, बहुत ज़्यादा कठिन है, लेकिन अगर चाहेंगे तो मेहनत करके उसको आसानी से निकाला जा सकता है। कुछ ऐसे उसके ट्रिक है, कुछ ऐसे उसके कॉन्सेप्ट है, उसको सोचकर उसको जानकर आप वहाँ से क्वेश्चन आराम से बना सकते हैं, जितने में कट ऑफ क्लियर हो जाता है। अगर आप लोग ये पहली बार ये सेशन देख रहे हैं तो ये हमारे यूपीएससी प्रीलिम्स से रिलेटेड ये दूसरा पिलर है जिसमें हम ये अभी डिस्कस कर रहे हैं। और पहला पिलर दोस्तों अपलोड हो चुका है, उसको आप लोग जरूर देखिए। बहुत सारे लोग देख भी रहे हैं। अगर पहली बार इस चैनल पे है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपका एक सब्सक्रिप्शन बहुत सारे एस्पिरेंट को लाभ दिला सकता है, ये आगे की ओर बढ़ेगा। और लाइक जरूर कर लीजिए, क्योंकि अगर आप लाइक करते हैं ये वीडियो आगे जाता है और इससे कई लोगों को लाभ मिलता है। अभी तक बने रहने के लिए धन्यवाद आप सबका।